दोस्तों मैं सतवीर दलाल अपने YouTube के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हमारे साथ जो शख्सियत है वो गुड़गांव की बहुत जानी मानी शख्सियत है, बहुत बड़े समाज सेवी हैं और पॉलिटिशियन हैं और चुनाव लड़ते रहते हैं। जो सरपंच भी रहे हैं चंदू गांव के, जिला परिषद के पार्षद भी रहे हैं और अब गुड़गांव के अंदर वार्ड 10 से चुनाव लड़ रहे हैं। ये है श्री अजीत सिंह यादव जी। अजीत सिंह यादव जी ने आज तक समाज के लिए जितना कुछ किया है मुझे नहीं लगता कि किसी और ने किया है और आज भी करते ही रहते हैं। तो इन्हीं की सेवाओं को देखते हुए आज लोगों ने इनको चुनाव लड़ने के लिए प्रार्थना की और ये वार्ड 10 से गुड़गांव नगर निगम का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम अजीत जी का अपने चैनल के ऊपर स्वागत करते हैं। अजीत सिंह जी आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल। नमस्कार दलाल साहब, आपका भी आप मेरे पास आए जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर। आपने चुनाव पहले गांव के भी लड़े हैं, सरपंच भी रहे हैं, आपकी माता जी हैं वो भी सरपंच रही हैं, आप पार्षद भी रह चुके हैं। तो फिर अब आप एक ग्रामीण एरिया से उठ कर शहर में आए हैं, तो यहाँ भी आप चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। तो पहले तो ये बताएं कि आपने गांव में क्या कुछ करवाया अपने कार्यकाल में। देखो दलाल साहब, मेरा गांव है चंदू जी और चंदू बुढ़ेड़ा के नाम से प्रसिद्ध है। पंचायत चंदू की अलग है, बुढ़ेड़ा की अलग है जी। जो आप क्वेश्चन ये कर रहे हो मैंने गांव में क्या कराया है, हाँ। ये तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि पहले मेरी माताजी सरपंच थी, ठीक है। उसके बाद मैं सरपंच बना। मेरी माताजी 1998 में जब चौधरी बंसीलाल जी की सरकार थी तो मध्यवर्ती चुनाव हुआ और माताजी 98 से लेके और 2000 तक सरपंच रही जी। उस काम 2 साल के काम को देख के मुझे गांव वालों ने सरपंच चुना। ठीक है। और आज तक का रिकॉर्ड है मेरे गांव का कि जब से गांव में पंचायत बनी है तब से और आज तक सबसे अधिक वोटों से मैं ही जीता हुआ। बहुत बढ़िया। सुना है आप सबसे कम उम्र के सरपंच। हाँ, मैं 25 साल 18 दिन का सरपंच था उस टाइम पे। जी। तो अजीत सिंह जी, आपने ग्रामीण आपकी जो कर्म भूमि रही है वो गांव रही है, गांव का एरिया रहा है, वो आप शहर में आके चुनाव लड़ रहे हैं। तो आपको लगता है कि आप जो इतिहास आपने ग्रामीण एरिया में दोहराया था जीत का, वो आप शहर में भी दोहरा पाएंगे? देखिए दलाल साहब, मेरा गांव चंदू था, उस टाइम गुड़गांव विधानसभा थी हमारी। ठीक है। तो किस कारण से हम लोग गुड़गांव जो विधानसभा का जिला परिषद का वार्ड था उसमें मैं चुनाव नहीं लड़ पाया। लेकिन हालात हुए कि मैं जाटोली कॉलेज में पढ़ा हुआ था। ठीक है। और पटौदी विधानसभा थी वो। पटौदी विधानसभा वार्ड नंबर 8 था। हमारा गांव था गुड़गांव विधानसभा में। मैं विधानसभा पटौदी में जाके तो लेकिन मेरे साथ उस टाइम पे जो मेरे चंदू के बुढ़ेड़ा के जो लोग थे उन्होंने इतनी तारीफ की, उन्होंने लोगों को समझाया और मैं वहां से उस टाइम हमारा गुड़गांव जिला और मेवात जिला ये एक ही था। हम 30 पार्षद थे टोटल और उन 300 में मैं एक ऐसा पार्षद था जो अपने गांव को छोड़ के अपनी विधानसभा को छोड़ के दूसरी विधानसभा से मुझे पार्षद बनाया लोगों ने। उसी का ही आभार करता हूं मैं और उसी से ही मुझे विश्वास है। अब सेक्टर 10 है ये हमारा, ये मेरा एक परिवार है जी। ठीक है। कादीपुर जो गाँव है ये परिवार है, क्योंकि हमारे गाँव की 10-15 लड़कियां यहाँ पे आई है तो लोगों से मिलना जुलना जब पैदा हुई तब से ही है। तो वो भी एक परिवार है। हरिनगर है, शक्ति पार्क है, ये सब सेक्टर 10 में 10,000 वोट है लगभग 10A में। मेरा मानना है कि हम 6500 पोल कराएं, 7000 पोल कराएं, उसकी 90% लोग, क्योंकि सेक्टर 10A में लगभग 90-95% लोगों को, चाहे वो कोई मेरा भाई है, चाचा है, ताऊ है, माता है, बहनें हैं, 90 से 95% को मैं नाम से और शकल से और वो मुझे नाम से और शकल से जानते हैं। हम जैसे अपने सेक्टर 10 में हमने एक छोटा सा क्लब बनाया हुआ है। नाम से शकल से जानने का क्या ये प्रमाण होता है कि वो वोट भी आपको देंगे? सर वो उसका प्यार बता देता है। और मैं 25 साल 18 दिन तो मेरी उम्र थी उस टाइम जब मैं सरपंच बना। उससे पहले मेरी माताजी, मेरे पिताजी तो डीसी ऑफिस में। चलिए, आप ये कह रहे हैं कि जो और उम्मीदवार हैं वो प्यार जो वो आपके ऊपर ही झलकेगा और उम्मीदवारों के ऊपर नहीं झलकेगा, मुझे लग रहा है ऐसा। और जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है ना। आपके वार्ड की समस्या क्या क्या ये बताइए। देखो हमारे वार्ड की जो मेन समस्या है ना वो है जब बरसात होती है तो इसमें हरिनगर, खांडसा रोड है जी, गांधीनगर, ये इसका पानी जो अपने सब्जी मंडी है ये पानी आता है। पानी की निकासी नहीं हो पा रही, पानी की प्रॉपर निकासी नहीं हो पा रही। जो हमारे पिछले पार्षद थे भाई अश्विनी शर्मा जी, कितने टाइम से? ये तो शुरू जब से मतलब ये सेक्टर नहीं था ना तब भी यहाँ पानी भरता था। 2014 से आपकी सरकार रही है जी। गुड़गांव के अंदर 2019 से 24 तक सुधीर सिंगला जी आपके विधायक रहे हैं गुड़गांव के, और ये कह रहे कि वो भी इन समस्याओं का समाधान नहीं करवा पाए। तो क्या वो सब नाकारा थे आपकी सरकार? हमारे जो बादशाहपुर विधानसभा थे, हमारे भाई राकेश दौलताबाद जी विधायक थे, गुड़गांव शहर से सुधीर सिंगला जी थे। मैंने कहा तो काम नहीं हुए, लेकिन जो 2014 से 2019 में जो काम हुए
वो 2019 से 24 में नहीं हो पाए, और वो हमारे गुड़गांव में नहीं, पूरे प्रदेश में ही नहीं हो पाए, क्योंकि सरकार तो बीजेपी की थी। तो प्रशासन किसका था सर? काम करने का काम तो प्रशासन भी ये सरकार का ही होता है। प्रशासन ने काम नहीं किया, या आप ये कह रहे कि राकेश दौलताबाद ने होने नहीं दिया? नहीं, राकेश दौलताबाद उस टाइम तक निर्दलीय थे जब तक सरकार का गठन नहीं हुआ था। जिस दिन सरकार का गठन हुआ, भाई राकेश दौलताबाद ने उसी दिन सरकार का समर्थन किया। ठीक है। और सरकार ने उन्हें चेयरमैन बनाया, और काम फिर भी नहीं हुए, काम नहीं हो पाए। वो हमारे गुड़गांव में क्या गारंटी है कि काम हो जाएंगे? आपके कार्यकाल में काम हो जाएंगे? सर गारंटी यही कि जो 3 महीने हुए सरकार को बने हुए, लगभग 3 महीने हो गए। अभी मैं कल पलड़ा गांव में गया था, ठीक है, तो उन्होंने कहा यार नूरपुर में भी नगर निगम है, और पलड़ा में भी अब नगर निगम है। नूरपुर में पिछले 5 साल से सीवर लाइन खोद के डाल रखी थी, कभी एक सीवर बना दिया, कभी एक सीवर बना दिया है जी। और इसमें 3 महीने के अंदर सीवर दबके और गाड़ियां आवागमन हो रखा था उसमें। तो आपको लगता है वार्ड 10 में भी जल्दी समस्या का समाधान? हाँ, समस्या का समाधान। तो फिर पार्टी किसी को भी टिकट दे दे वही जीत जाएगा, अगर पार्टी के काम के ऊपर? देखिए, लोकसभा में, विधानसभा में ये डिपेंड करता है कि पार्टी का सिंबल। जो छोटे चुनाव है, अब गांव के पंचायत में सरपंच का चुनाव है, ठीक है, उसकी फैमिली के हिसाब से, उसके गोत्र के हिसाब से, उसकी बिरादरी के हिसाब से। वार्ड में भी यही है, वार्ड में भी ऐसा ही है कि वार्ड में भी कि आपका रसूख कैसा है। ठीक है, लेकिन फिर भी सिंबल तो देगी ना पार्टी? हाँ, पार्टी सिंबल देगी। आपको लगता है कि आपको सिंबल मिलेगा? 100% सिंबल मिलेगा हमें। अगर वो नहीं मिला तो आप चुनाव लड़ेंगे? देखो वो टाइम बताएगा। अच्छा, क्योंकि चुनाव लड़ना ना, चुनाव जो लड़ना है वो हर आदमी चाहता है। जैसे थोड़ी देर पहले आपने मुझे किसी का नाम लिया था कि वो भी विधानसभा की तैयारी कर रहा था। वो मन में सबके होती है, मेरे मन में भी हो सके मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लड़ लूं, लेकिन जब तक मुझे पीछे से लोग पुश नहीं करेंगे। अगर मान लो आपको टिकट मिल गया, सिंबल मिल गया, तो वो जो वोट होंगे वो अजीत यादव के होंगे या बीजेपी के होंगे? उसमें अजीत यादव प्लस बीजेपी, ठीक है जी, वो वोट होंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक बड़ा मोहल्ला है, अपनी गली है, अपना सेक्टर है, ठीक है जी, वो लोग चाहते हैं। जैसे पिछली बार थी, पिछली बार मैंने टिकट मांगी, मुझे टिकट नहीं मिली, मैंने चुनाव नहीं लड़ा। एक हमारा भाई था बिल्लू यादव, वो पार्षद लड़ा, और उसने, आप सोचो भी ना कि उसकी जो कॉलोनी थी, उस कॉलोनी से ज्यादा जहां पे वो रहता था हरिनगर में, वहां से वोट कम मिली, नहीं तो यहाँ से तो सेक्टर से जीत ही गया था। आपने ये कहा कि हर आदमी की चुनाव लड़ने की तमन्ना होती है कि वो बड़े से बड़ा चुनाव लड़े, बड़े से बड़ा। जी। तो अगर आप ये चुनाव जीत गए तो क्या आपका अगला एमएलए का चुनाव लड़ने की महत्वाकांक्षा होगी? मेरा इतना वो नहीं है कि मैं एमएलए या एमपी या उसमें, हाँ, जो मेरा लेवल है वो पार्षद तक का लेवल है। चलिए, पार्षद तक का लेवल है, बहुत अच्छी बात। अगर आप ये चुनाव नहीं जीत पाए तो क्या अगला चुनाव लड़ेंगे? देखो, आप सुबह का टाइम है, सुबह बोलो, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं चुनाव लड़ूंगा और मैं चुनाव जीतूंगा। बहुत बढ़िया, आपके कॉन्फिडेंस की दाद देनी पड़ेगी। चलिए, आपने व्यक्तिगत लेवल पर वार्ड 10 के लिए क्या किया है? व्यक्तिगत लेवल पर जो ये वार्ड 10 है, हाँ, हमारे वार्ड 10 छोड़ दो, पूरे गुड़गांव में हर आदमी संपूर्ण है। जो मजदूरी करने वाला आदमी भी है, उसको मजदूरी की करने के लिए ना, आज खाली हूं मैं, कल खाली हूं, परसों खाली हूं, हफ्ते में 2 दिन काम मिलेगा ना। अगर जो करने वाला है उसको रोज काम मिल रहा है। और जिस सेक्टर में हम रह रहे हैं, जो हमारे पड़ोस में कादीपुर गांव है, हरिनगर है, शक्ति, ये तो अच्छी कॉलोनियां है, इनमें सब लोग संपन्न है, तो इसमें किसी को मदद की जरूरत नहीं है। चलिए, इस वार्ड से बाहर निकल के समाज के लिए क्या किया आपने? वैसे समाज के लिए तो मैं तो ये कहता हूँ कि मेरा रिकॉर्ड है, आप पब्लिक में पूछो, मेरा कोई ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपके लिए जब आप बैठे तो फोन स्विच ऑफ कर रहा हूँ। मेरा फोन 24 आवर है, और जब भी फोन ऑन रहेगा मैं फोन उठाऊंगा, और जो काम बताएगा ना, काम होना ना होना तो ऊपर वाले के हाथ में है। लेकिन अगले को मैं दिल से तसल्ली करा देता हूं कि भाई अजीत सिंह यादव ने कोई अपनी तरफ से कमी नहीं छोड़ी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आखिरी सवाल, आपने हमें टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक आखिरी सवाल, आप वार्ड 10 के लोगों को क्या अपील करना चाहेंगे कि वो आपको वोट दें, और किस बेस पे वोट दें वार्ड 10 के लोगों को? जी, मैं वार्ड 10 के जो लोग हैं उनसे बस एक ही अपील करना चाहूंगा कि मेरा पिछला बैकग्राउंड, मेरी सरपंची का टाइम, मेरी माता जब सरपंच थी वो टाइम, मेरे जिला परिषद का टाइम, वो देख के, और 2011 में मैं सेक्टर 10 में आया था। मेरे 2010 में मेरे फादर साहब एक्सपायर हो गए थे, तो मैं परिवार को फिर वहां से, और हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया। जब मैं यहाँ आया था तो उस टाइम भी मैंने ये मन बनाया था कि मैं, मेरा चुनाव में तो जब बचपन था
मैंने कॉलेज से ट्राई कर रहा हूँ मैं चुनाव के, और आज तक 3 चुनाव लड़े हैं, तीनों ही मैंने जीते हैं। ठीक है। यहाँ नहीं हो पाया मैं कि दोनों बार पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दी और मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हो गए और मैंने चुनाव फाइट नहीं किया। इस बार लोग कह रहे हैं कि अजीत पार्टी को जाने आप, पार्टी जाने आपको, भाई आपने चुनाव लड़ना है। समझ गए। जी जी जी। तो अपील क्या करेंगे कि वो आपको वोट दे, तो आप भाई क्या करेंगे? मेरा पिछला कार्य देखें। हाँ। मेरे जो गांव थे, अब शहर में मैं रह रहा हूँ 2011 से। मेरा बेटा है वो हर्षवर्धन सेवा में जो 5 रुपए में भरपेट खाना खिला रहे हैं। एक हमारे लाला जी हैं जो वैसे समाज है हमारा, उन्होंने एक प्रसादम संस्था करी हुई है, तो उसमें भी जो हमारे से योगदान बन रहा है हम वो कर रहे हैं। भी वो 10 रुपए में भरपेट खाना खिलाते हैं। तो कहने का मतलब आपका ये है कि वार्ड 10 के लोगों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप चुनाव जीतते हैं, तो ये वार्ड 10 के लोगों को भरोसा। चुनाव तो मुझे पूरा भरोसा है, सेक्टर 10 वाले और वार्ड 10 वाले जिता ही देंगे जी। लेकिन मैं तो बिना जीते भी ऐसा ही हूँ, जो जीतने के बाद भी ऐसा ही रहूंगा। चलिए, बहुत बढ़िया सर, आपने हमें टाइम दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, ये थे अजीत सिंह यादव जी। आपने इनके विचारों को सुना और हमें भी लगता है कि जो इनकी कार्यशैली है, जो लोगों का इनको प्यार मिलता है, उम्मीद है कि ये जरूर चुनाव जीत जाएंगे, और चुनाव जीत जाएंगे तो वार्ड 10 के लोगों के लिए काफ़ी अच्छा करने का प्रयास भी करेंगे। और पार्टी के एक अच्छे सिपाही भी हैं, समर्पित सिपाही भी हैं, और सरकार से जितनी भी ग्रांट होगी वार्ड 10 के लिए वो भी ज़्यादा से ज़्यादा लाने का प्रयास करेंगे। और जो समस्याएं हैं वार्ड 10 की, चाहे वो पानी की निकासी है, या रोडों की हालत है, या फिर बिजली के तारों की हालत है, या फिर वार्ड 10 में अगर कुछ बेरोजगारी की समस्या है, वो भी ये सारा हमें यकीन है कि सारे के सारे कार्यों को सरकार से मिलकर करवाएंगे, जो कि वार्ड 10 के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो वार्ड 10 के लोगों को, ऐसे व्यक्तियों को जरूर आगे बढ़ाना चाहिए, हम इतना ही चाहेंगे। और अगर आपको अजीत जी के और हमारे विचार अच्छे लगे तो हम चाहेंगे कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपने हमारे ये वीडियो देखा इसके लिए हम आपका धन्यवाद तो करते ही हैं। और साथ ही आपसे गुजारिश भी करना चाहेंगे कि आप हमारे इस सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम अजीत सिंह जी जैसे जो जुझारू व्यक्ति हैं, जो समाज को प्यार करते हैं, जो समाज के प्रति समर्पित हैं, ऐसे व्यक्तियों के विचार आप तक लाते रहें। इसके साथ ही एक बार अजीत सिंह जी का भी और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।